गाइस, आपने कभी ये सोचा है कि जब भी आप लोग इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हो या फिर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ऐसी किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पर आप लोग प्रोडक्ट्स देखते हो, तो उसमें आप नेक्स्ट पेज पर जाते हो, राइट? लाइक सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज। ये सब कैसे आप लोग इतने सीमलेसली कर पाते हो कि आप स्क्रॉल कर रहे हो इंस्टा पे और ऐप आपकी क्रैश नहीं कर रही, फास्ट आपके जो भी डेटा है, जो भी आपकी फीड्स हैं वो लोड हो रही हैं। ये सब कैसे हो पाता है? द आंसर इज पेजिनेशन। यस, पेजिनेशन की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाता है। तो इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे पेजिनेशन के बारे में, और कैसे हम रेस्ट एपीआईज में पेजिनेशन करते हैं, ऑफसेट बेस्ड पेजिनेशन क्या होता है, कर्सर बेस्ड पेजिनेशन क्या होता है। साथ में इनका लाइव डेमो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, बहुत बार क्या होता है कि जब भी हमारी एपीआई कुछ डेटा लेकर आती है हमारे लिए, तो वो डेटा बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत लार्ज डेटा सेट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे ऑर्डर्स का डेटा हो सकता है, या फिर मान लो आप किसी शॉपिंग वेबसाइट पर हो तो उसके प्रोडक्ट्स का डेटा हो सकता है, या फिर इंस्टाग्राम है या फिर ट्विटर है, उनके पोस्ट का डेटा हो सकता है, मतलब बहुत सारी पोस्ट अगर हैं तो। सोचो अगर आपकी एपीआई एक ही रेस्पॉन्स में ये सारा डेटा आपको देने की कोशिश करती है, तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स होंगी उसके साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इतना डेटा अगर एपीआई लेकर आएगी तो ऑफ कोर्स टाइम ज़्यादा लगेगा उसको आपके पास लाने में। साथ में ही क्या होगा, वो आपके बैंडविड्थ को भी वेस्ट करेगा। अब इससे मेरा क्या मतलब है? गाइस, बैंडविड्थ होता है मेरा एक गिवन टाइम में कितना मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। तो अगर सोचो आपकी बैंडविड्थ अगर मान लो थी, लेट्स से कुछ भी हो सकती है, मान लो 10 MB/सेकेंड, मतलब एक सेकंड में इतना डेटा हो सकता है। जस्ट गिविंग रैंडम एग्जांपल। अब सोचो आपने क्या किया, जो डेटा फैच किया मान लेते हैं एपीआई से, वो 8 MB कर लिया, और ज़रूरत आपको मान लो सिर्फ एक ही एमबी की थी। मतलब आपको मान लो सिर्फ स्टार्टिंग के 20 प्रोडक्ट्स ही देखने थे या पोस्ट देखनी थी, सिर्फ 1 MB की थी। तो बाकी का जो 7 MB एक्स्ट्रा आ गया, मतलब क्योंकि आपने 8 MB का डेटा फैच किया, तो वो 7 MB की बैंडविड्थ आपकी वेस्ट हो गई। तो एक ये प्रॉब्लम हो गई इसके साथ। अब सर्वर से हम लोग इतना डेटा ले रहे हैं, तो ऑफ कोर्स सर्वर पर भी काफ़ी लोड पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स लोड पड़ेगा तो उसकी रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होंगी, मतलब हमारी जो कॉस्ट होगी वो ज़्यादा लगेगी। तो ये सब दिक्कतें आती हैं हमारे, अगर पेजिनेशन नहीं है तो। ठीक है, तो बेसिकली इन सब चीज़ों का हमारा सोल्यूशन होता है पेजिनेशन। मतलब कि हम क्या करेंगे, अपने डेटा सेट को या जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है उसको सारा एक बार में फैच नहीं करेंगे। हम उसको ब्रेक कर देंगे मल्टीपल पेजेस में। जैसे बुक में करते हैं ना हम लोग, कि अगर पूरी बुक हमारी है तो एक पेज हो गया, सेकंड पेज, ऐसे पूरी बुक बन जाती है हमारी। ऐसे ही हम डेटा को ब्रेक कर देंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपके डेटा में, लेट्स से हम प्रोडक्ट्स का एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 1000 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं कि जब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डेटा के लिए, तो एक रेस्पॉन्स में मुझे सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स ही दे वो। यानी कि एक पेज पर इतने ही आइटम्स मेरे हों, उसके बाद अगर मुझे और डेटा चाहिए तो मैं पेज 2, पेज 3, नेक्स्ट पेजेस करके मैं अपना डेटा ले लूँगा। और अब सोचो एक बार में जब मेरा सिर्फ वो 1000 की जगह सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स लेकर आएगा, तो मेरे रेस्पॉन्सेज फास्ट होंगे, मेरी बैंडविड्थ भी सेव हो गई, जितना मुझे चाहिए था मैंने उतना ले लिया, और सर्वर पे भी लोड मेरा कम पड़ेगा। प्रिटी ऑसम, राइट? तो यही होता है हमारा पेजिनेशन। तो बेसिकली इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि पेजिनेशन मीन्स स्प्लिटिंग लार्ज रिजल्ट्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स। स्मॉलर चंक्स, स्मॉलर आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स जिनको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर पेजिनेशन मैटर करता भी क्यों है, मतलब ठीक है कुछ रीजंस हमने देख लिए, तो थोड़ा और उसमें डीप में जाते हैं। परफॉर्मेंस, रेस्पॉन्स अगर फास्ट आ रहे हैं, मेमोरी मेरी कम यूज़ हो रही है, तो परफॉर्मेंस मेरी इंप्रूव होगी बहुत ज़्यादा इससे। यूज़र एक्सपीरियंस, अब ये कैसे इंप्रूव होगा? अगर आप इसमें ऐसे सोचो कि अगर आपने यूज़र को लेट्स से 10,000 आइटम्स एक बार में दे दिए, तो एक तो वो बहुत स्लो रहेगा। हो सकता है कि वो आपका स्क्रीन पर लोड ही होता रहे, लाइक आप गोल गोल देखते रहोगे, सर्कल घूम रहा है। या फिर क्या होगा अगर वो डेटा आ भी गया, तो सोचो कि क्या लिटरली यूज़र को सच में एक बार में 10,000 रिकॉर्ड्स देखने होंगे?
नहीं रेड, हार्डली उसको 20-50 ऐसे ही देखने होंगे, डिपेंड्स ऑन हिज नीड्स। तो यूज़र एक्सपीरियंस भी हमारा इम्प्रूव होता है जब हम लोग पेजिनेशन करते हैं। उसको और देखने हैं तो या तो वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा या फिर वो स्क्रॉल करता रहेगा एज पर द नीड्स। कॉस्ट। अब कॉस्ट का सेविंग कैसे होता है? एक तो हमारा बैंडविड्थ सेव हो गई यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था पहले। दूसरा एपीआई कॉस्ट, मतलब बहुत सी एपीआईज क्या होती हैं, वो चार्ज करती हैं कि एक कॉल में आप लोग कितना डेटा ले रहे हो। तो अब अगर आप लोग एक्स्ट्रा ले रहे थे पहले, मान लो आपको ज़रूरत थी 1 MB की और आप फैच कर रहे थे 10 MB अगेन एंड अगेन, तो आप एक्स्ट्रा कॉस्ट जो थी उसमें लग रही थी, आप एक्स्ट्रा पे कर रहे थे 9 MB के लिए जिसका आपके पास यूज़ भी नहीं है, तो वहाँ उसने सेव कर लिया। कंट्रोल। अब जो क्लाइंट है हमारा, मतलब जो कॉल कर रहा है उस एपीआई को, वो चूज़ कर सकता है कि भाई उसको कितना डेटा चाहिए। मतलब जैसे मैंने बताया, अगर 1000 रिकॉर्ड्स हैं मेरे, तो वो डिसाइड कर लेगा भाई उसको 10 चाहिए, 20 चाहिए, 30 चाहिए, एक बार में कितना डेटा उसको चाहिए, या फिर ओवरऑल भी मान लो उसको हो सकता है 100 ही चाहिए हो सिर्फ। तो क्लाइंट उसमें कंट्रोल कर सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से पेजिनेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं कि रेस्ट एपीआई में पेजिनेशन कैसे काम करता है। चलिए, तो अब इसमें कुछ मेथड्स होते हैं पेजिनेशन के, जिसमें से एक मेथड हमारा है ऑफसेट बेस्ड, या फिर कह सकते हो इसको पेज बेस्ड पेजिनेशन। तो समझते हैं इसको, लाइक ये कैसे काम करता है। तो ऑफसेट बेस में क्या होता है, आप इसको ऐसे समझो कि मान लो, अगेन वही एग्जांपल लेते हैं कि आपको प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आप रेस्ट एपीआईज में ऐसे लिखोगे, गेट यूआरएल होगा आपका स्लैश प्रोडक्ट्स। उसके बाद आप लोग क्वेरी पैरामीटर्स में दो वैल्यूज दोगे, लिमिट और पेज। मतलब एक्चुअली इसके दो स्टाइल्स होते हैं, एक पेज स्टाइल होता है, एक ऑफसेट स्टाइल होता है। तो पेज स्टाइल में आप लोग क्या दोगे, दो चीज़ें दोगे यहाँ पे। एक तो लिमिट। लिमिट का मतलब है कि आपके एक पेज पर कितने आइटम्स होंगे। अगर मैंने यहाँ पर बोला 20, तो एक पेज पर आपके 20 आइटम्स आएंगे। और पेज मतलब आप किस पेज नंबर पर जाना चाहते हो, लाइक फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज। तो यहाँ पर हमने थर्ड पेज दिया। तो अगर आप इसको ऐसे कॉल करोगे इस एपीआई को, तो ये मुझे थर्ड पेज ला के देगा जिसमें कि 20 आइटम्स मेरे होंगे, 20 प्रोडक्ट्स मेरे होंगे। ऑफसेट स्टाइल मेरा क्या होता है? ऑफसेट का मतलब होता है कि यहाँ पे ऐसा समझो कि अगेन क्वेरी पैरामीटर्स में जाएंगे, तो लिमिट का तो वही कॉन्सेप्ट है कि हमारे उस पेज पर कितने आइटम्स होंगे। ऑफसेट का मतलब मेरा ये होता है कि मैंने अगर यहाँ पे 40 दिया, तो इसका मतलब है कि इतने फर्स्ट आइटम्स स्किप कर दो। मतलब 40 आइटम्स को हटा के 41 से स्टार्ट करो, तो वो मिल जाएगा। तो जैसा भी हमको लगता है अच्छा, हम वैसे ही करते हैं, मोस्टली ऐसा यूज़ होता है। बट इंटरनली हम कुछ ऐसे करते हैं इसको, लाइक ऑफसेट बेस करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो एसक्यूएल बेस सिस्टम्स होते हैं, जो मतलब इनका डेटाबेस लेट से एसक्यूएल है, तो वहाँ पे डायरेक्टली हम लोग ऐसी क्वेरीज लिख पाते हैं ऑफसेट और लिमिट की टर्म्स में। इसलिए बहुत कॉमन है ये, स्पेशली जो एसक्यूएल बेस मेरे सिस्टम होते हैं। अब देखो, अगर मान लो तुमने पेज दिया, तो इंटरनली वो कन्वर्ट कैसे करता होगा मैं दिखाता हूँ। मान लो आपने पेज 3 दिया, ठीक है, और लिमिट 20 है। तो फर्स्ट पेज पे मेरे कितने हो गए, 20 आइटम्स। सेकंड पेज पे मेरे कितने हो गए, अगेन 20। तो टोटल कितने हो गए, 40 आइटम्स निकल गए मेरे। तो थर्ड पेज की जब स्टार्टिंग होगी 41 से होगी, करेक्ट। अब इसका फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा। तो अगर तुम्हें इसका ऑफसेट निकालना है, मतलब कि किस आइटम के बाद से तुम्हें स्टार्ट करना है, तो जो मेरा पेज नंबर है उसमें से एक माइनस करके लिमिट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा आपका ऑफसेट। जैसे अगर मुझे थर्ड पेज देखना है, तो मैंने करा 3 - 1 × 20, तो 40 आ गया, देखो ऑफसेट। तो मतलब थर्ड पेज के मेरा वैसे वहीं से स्टार्ट होता, 41th मेरे आइटम से। इस तरह से हम करते हैं। अब बेस्ट प्रैक्टिस जो हम लोग करते हैं इसकी, मतलब गुड प्रैक्टिस जो हम लोग देखते हैं बेसिकली, तो इस पर रेस्पॉन्स जो मिलता है पेजिनेशन के थ्रू, तो कैसा हम लोग प्रेफर करते हैं वो देखते हैं रेस्पॉन्स। तो ये जेसन रेस्पॉन्स मेरा है। देखो, इसमें डेटा मिल गया मेरा, 20 प्रोडक्ट्स मेरे आ गए। और यहाँ मैंने एक यहाँ पे डेटा दे दिया पेजिनेशन का, इसमें मैंने टाइप बता दिया ऑफसेट है, पेज नंबर बता दिया मैंने, लिमिट बता दी, टोटल आइटम्स मेरे कितने हुए हैं उसमें मैंने वो बता दिया, और टोटल पेज कितने मैंने वो बता दिया। बाकी और चाहो तो कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स दे सकते हो, मतलब अगर मुझे नेक्स्ट पेज करना है तो उसके लिए मैं क्या क्वेरी पैरामीटर्स में वैल्यू दूँ,
या प्रीवियस पे जाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो डिटेल्स दे दी। अब बैकएंड में अगर आप देखो तो ये जो इसकी सीक्वल मेरी क्वेरी होती है, मतलब जो इससे बनती है हमारी ऑफसेट बेस से, वो कुछ इस तरह से होती है। देखो, सेलेक्ट आईडी नेम प्राइस, मतलब डिपेंड ऑन द टेबल कि क्या फील्ड आपके पास है। प्रोडक्ट्स है मेरा तो, और ऑर्डर बाय किया मैंने यहाँ पे, मतलब मैं इसमें कंपोजिट की ले रहा हूँ, मतलब ऑर्डर बाय करने के लिए कि मैंने क्रिएटेड एट और आईडी के बेसिस पे लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखो यहाँ डायरेक्टली कीवर्ड होते हैं मेरे यहाँ पे लिमिट और ऑफसेट, इसलिए ये बहुत कॉमन होता है सीक्वल बेस्ड सिस्टम्स में और बहुत इजीली भी इम्प्लीमेंट हो जाता है। अब देखते हैं कि इसमें क्या हमें इसके प्रोज हैं, क्या हमें इससे थोड़ा सा नुकसान है, वो देखते हैं इस मेथड के क्या रहते हैं। बाकी अब ये डेमो देखेंगे तो और आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत इजी है, डिबग करना भी इजी है, कि इसमें ज़्यादा कुछ हेडेक नहीं है। मतलब लिटरली हम सीधे सीक्वल में जाके क्वेरी लिख सकते हैं, और फॉर्मूला भी मैं देखा था अगर, तो पेजिनेशन में ऑफसेट में कन्वर्ट करना है, कितना सिंपल था। तो बहुत इजी टू इम्प्लीमेंट होता है। अब ये सपोर्ट करता है जंप टू पेज यूआई। इसका क्या मतलब है, मतलब इसमें आप लोग डायरेक्टली डाल सकते हो। अगर मान लो अपने फर्स्ट पेज का डेटा की नहीं चाहिए आपको, डायरेक्टली आपने बोल दिया मुझे 17 पेज का डेटा दे दो भाई, तो ये दे देगा आपको। 20 का दे दो, 30 का दे दो, वो दे देगा आपको। एंड मोस्ट ओ आर एम्स सपोर्ट दिस, जो भी मेरे ओ आर एम्स होते हैं पॉपुलर, वो सब इसको सपोर्ट करते हैं, जैसे जो भी मेरे लिमिट देना है या ऑफसेट देना है डायरेक्टली। और ये बहुत अच्छा रहता है अगर तुम्हारा जो डेटा है, जो लिस्ट है, वो स्मॉल है या मोस्टली स्टैटिक है, ज़्यादा चेंज नहीं होती है, जैसे तुम्हारी एडमिन की टेबल्स हो गई या रिपोर्ट्स हो गए। और ऐसा क्यों है अभी मैं बताता हूँ आगे, इसका एक कौन आएगा उसमें ही ये तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये उस डेटा के लिए अच्छा है जो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। तो से कौन्स की बात कर लेते हैं कि अगर डीप ऑफसेट इसके स्लो होते हैं, मतलब अगर सोचो आपने ऐसा ऑफसेट दिया या ऐसा पेज दिया जो बहुत डीप है, मतलब सोचो आपने दे दिया 1000 पेज दो, मतलब सीधे तुमने बोल दिया कि मुझे 1000 या फिर 10,000 पेज का डेटा दो डायरेक्टली, तो डीबी को तो उतना सारा स्कैन करके जाना पड़ेगा ना उस ऑफसेट तक, मतलब उस आइटम तक, तो वो स्लो हो जाता है उस वजह से। इनकंसिस्टेंट अंडर राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि जब भी राइट्स हो रहे होते हैं, मतलब जब आप लोग डेटा यहाँ से फेच कर रहे हो, उस टाइम पे डेटा का चेंज हो रहा है, मतलब उस टाइम पे कुछ डेटा इसमें ऐड हो रहा है टेबल में या फिर डिलीट हो रहा है, तो उस टाइम पे इसमें इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है, मतलब डुप्लीकेट्स आ जाते हैं, या तो जो डेटा आता है पेजिनेशन से, या कुछ आइटम्स मिस हो जाते हैं। देखते हैं कैसे, चलो इस पॉइंट को समझते हैं अच्छे से। सोचो ये मेरी टेबल है प्रोडक्ट की, और कुछ फील्ड है इसकी, एक आईडी है, कब क्रिएट हुआ था, और ये मेरा नेम हो गया इसका, और लेटेस्ट आइटम जो है मेरे वो ऊपर आ रहे हैं। अभी ये जो लाइन है इसको अभी ध्यान मत दो, ये इसका काम बाद में आएगा। अभी ये जो नीचे आइटम्स हैं इन पे फोकस करो, ठीक है। मतलब ऐसे चल रहा है देखो, तो न्यूएस्ट आइटम मेरा है वो ये है जिसकी आईडी 10 है। अब सोचो कि हम इसमें करते हैं पेजिनेशन। तो सोचो आपने जो लिमिट दी है वो 2 आइटम्स की दी है, मतलब कि एक पेज में मुझे 2 आइटम चाहिए। तो जब आप पेज 1 लोगे तो आपको कौन कौन सा आइटम्स मिलेंगे, ये फर्स्ट 2 मिलेंगे जिनकी आईडी क्या है, 10 और 9। गुड। अब सोचो आपको पेज 2 चाहिए, तो आपको नेक्स्ट 2 मिलेंगे, तो आपको ये मिल गए, 8 और 7 वाले मिल गए। तो ये है हमारा हैप्पी फ्लो। बट सोचो जब आपने पेज 1 ले लिया, ठीक है, और जिससे पहले कि आप पेज 2 फैच करते, उसी बीच मान लो क्या हुआ, एक नया आइटम मेरा आ गया। बेसिकली इसको अगर मैं हटा दूं यहाँ से, नया आइटम मेरा आ गया ये, जिसकी आईडी 11 है। मतलब पेज 1 आपने फैच कर लिया, पेज 2 करने से पहले बीच में ये आ गया, ठीक है। अब ये तो मेरी सॉर्टेड है, जैसे हमने देखा था। अभी आपको ध्यान हो इस तरह से जो डीबी का हमारा रहता है डेटा, जब हम लोग क्वेरी फायर करते हैं वहाँ पे, तो एक ऑर्डर देते हैं, जैसे देखो यहाँ पे ऑर्डर बाय, तो यहाँ पे देखोगे तो अब ये तो सॉर्ट होगा इसके अकॉर्डिंग, तो जो मेरा नया आइटम है वो टॉप पे आएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, पेज 1 जा चुका है, पेज 2 की बारी है। तो पेज 2 का क्या मतलब है कि मुझे फर्स्ट 2 आइटम्स अपने स्किप करने हैं क्योंकि मेरी लिमिट 2 थी, और थर्ड आइटम से मुझे 2 आइटम देने हैं, मतलब थर्ड और फोर्थ आइटम मुझे देने हैं। तो अब आइडियली क्या होना चाहिए था, इसको मिलना कि इसको नेक्स्ट 2 मिलने चाहिए थे, बट देखो यहाँ पे क्या होगा,
ये सबसे पहले स्किप करेगा फर्स्ट 2 आइटम्स और थर्ड से स्टार्ट करेगा अब 9 और 8। बट अगर आपको याद हो तो 10 और 9 फर्स्ट पेज में पहले आ चुका है, तो अब क्या हुआ, अब 9 और 8 आया तो 9 मेरा क्या हो गया, अगेन डुप्लीकेट हो गया। करेक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं चलो। अब ऐसा सोचो, मतलब मान लो कि मेरी बात अगर यहाँ से, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये आइटम मान लो नहीं हमने ऐड किया था। सोचो हमने कोई आइटम यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमने ये जो फर्स्ट वाला आइटम है वो डिलीट कर दिया। या चलो पहले सोचते हैं, हैप्पी फ्लो हमने तो देखा था, जस्ट गिव मी अ मिनट। हैप्पी फ्लो वही देखते हैं। तो हमारे फर्स्ट 2 आइटम्स आ चुके हैं पेज में, मतलब 10 और 9 मेरे आ चुके हैं। इससे पहले कि वो सेकंड पेज फेच करता, मेरा क्या हुआ, जो फर्स्ट आइटम था मान लो वो डिलीट हो गया। ठीक है, वो डिलीट हो गया। अब क्या होगा, तो अब जब पेज 2 की रिक्वेस्ट आएगी तो अगेन वही होगा। अब यहाँ से तो हमारे आइटम्स गए, कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्टिंग होगी। तो वही चीज़, फर्स्ट 2 आइटम्स जो मेरी लिमिट है उसको स्किप करेगा, मतलब 9 को और 8 को वो स्किप करेगा, और 7 और 6 कर देगा रिटर्न। बट आइडियली क्या होना चाहिए था इसको, 8 और 7 रिटर्न करना चाहिए था। तो जो 8 वाला था वो मिस हो गया, स्किप हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो डेटा इसका बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज अगर हो रहा है तो उस केसेस में ये जो मेथड मेरा है ये अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो ये था इसके बारे में। अब बात करते हैं कि एक्सपेंसिव टू रिटर्न एग्जैक्ट टोटल काउंट्स ऑन ह्यूज टेबल्स। मतलब सोचो अगर डेटा मेरा बहुत ज़्यादा है, लाइक थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, तो अगर एग्जैक्ट काउंट तुम्हें देना है तो तुम क्वेरी तो वही फायर करोगे ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और काउंट वाली जो क्वेरी होती है। तो उस केस में वो एक्सपेंसिव रहेगा, मतलब वो बहुत स्लो रहेगा, क्योंकि डेटाबेस को पूरी टेबल हमारी स्कैन करनी पड़ रही है, तो ये भी इसमें दिक्कत आती है। तो अब अगर हम ये मेथड अगर यूज़ करते ही हैं मान लो, तो उसकी बेस्ट हमारी प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं, चलो समझते हैं। कैप लिमिट, मतलब हमने क्या किया कि ऐसा कर सकते हैं कि एक लिमिट लगा दो कि भाई मेरे इस पेज में मैक्सिमम इतने ही आइटम्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा मत करो। तो सोचो अगर तुम्हारे लेट्स से 10,000 रिकॉर्ड्स हैं टोटल, ठीक है, और यूज़र बोल रहा है कि भाई मुझे फर्स्ट पेज में 8,000 रिकॉर्ड ला दो, तो फिर भाई पेज एडिशन का फ़ायदा ही क्या हुआ, जब तुम्हें एक ही पेज में इतना डेटा लेकर आना है। तो तुमने उसकी एक लिमिट लगा दी कि मैक्सिमम 100, मतलब कि एक पेज पर इससे ज़्यादा आइटम्स मेरे नहीं होंगे। ठीक है। अवॉइड डीप ऑफसेट्स, मतलब वही चीज़ जो मैंने बताई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम से तुम बोल रहे हो कि भाई अगर अगर मान लो 1,000 पेज हैं तो मुझे 900 पेज ला दो एकदम से। तो उनको अवॉइड करने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे इसने बोला है, मैंने एक एग्जांपल दिया है कि फॉरवर्ड ऑफसेट ग्रेटर देन 10,000 के 10,000 की, मतलब जस्ट एक एग्जांपल मैंने दिया है। या फिर उसके बाद आप लोग स्विच कर सकते हो कर्सर पर आफ्टर सर्टेन पेज, कर्सर पेज अभी पढ़ेंगे आगे कैसे होता है। कंप्यूट हैज़ मोर वया लिमिट, मतलब इंस्टेड ऑफ गिविंग एग्जैक्ट काउंट, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग ये बता सकते हैं कि इस पेज के बाद और डेटा है या नहीं। मतलब देखो वैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, काउंट हमें चाहिए तो ऐसे काउंट स्टार से हम लोग देते हैं हर बार, करेक्ट, जो एसक्यूएल हमारी क्वेरी होती है। बट अगर हम सिर्फ ये बता दें कि इस पेज के बाद और डेटा है या नहीं, एक बूलियन के थ्रू, लाइक हैज़ मोर दिया मैंने, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो भी मेरी लिमिट है तो उसका मैं लिमिट +1 करके देख लूँगा। जहाँ पे मेरा है, मान लो अगर मैं इस पॉइंट पर हूँ अभी, तो मैं देख लूँगा कि उससे नेक्स्ट वाला एलिमेंट मेरा एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। अगर करता है तो मैं हैज़ मोर को ट्रू करके वापस भेज दूंगा। और इससे क्या होगा कि यूज़र को पता चल जाएगा कि हाँ भाई आगे और आइटम्स मेरे हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ गिविंग टोटल काउंट। तो अब सोचो पहले पूरी टेबल स्कैन करनी पड़ रही थी, टोटल टोटल काउंट देता मैं तो, अब यहाँ पे बस एक नेक्स्ट एलिमेंट तो लिया मैंने सिर्फ, तो बहुत हमारा टाइम सेव हो गया इसमें। या फिर आप जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ हैं आपके आइटम्स उनको कैश कर लो, लाइक रेडिस में या किसी और कैश में। अब बात करते हैं व्हेन टू यूज़, इसको हम लोग कब यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा मेथड है ये पेजिनेशन का, अगर आपका स्मॉल या फिर मीडियम डेटा सेट है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, या फिर जितने भी आपके मोस्टली ऑपरेशंस होते हैं इसमें वो रीड के ही होते हैं, इस पे मतलब राइट बहुत कम होता है, चेंजेस कम होते हैं। तो, जो भी आपका उस सेशन में, मतलब जो भी आपका यूज़र है जो यूज़ कर रहा है, चेंजेस बहुत कम हो रहे हैं,
और रीड रीड ही ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे अच्छे से काम कर सकता है। या फिर आपको किसी एकदम से पेज पर जंप करने की फंक्शनलिटी चाहिए, मतलब मुझे 10 पेज पे जाना है या फिर 20th पेज पे जाना है, तो वहाँ भी अच्छे से काम कर सकता है। अब चलो इसका डेमो देख लेते हैं कि ये कैसे एक्चुअल में काम करता है, एपीआई को कॉल करके देख लेते हैं, और उसके बाद समझेंगे हम लोग कर्सर बेस्ड। ओके गाइस, तो डेमो के लिए मैंने अपने लोकल पर ही एक एप्लीकेशन रन कर रखी है, जो कि मुझे प्रोडक्ट्स का डेटा ला के देगी। और उसकी एपीआई मेरी है गेट प्रोडक्ट्स, जिसमें कि मेरा यूआरएल हो गया, देखो ये मतलब बेसिकली मैंने 300 पोर्ट पर अपनी एप्लीकेशन रन कर रखी है लोकल होस्ट पर, स्लैश प्रोडक्ट्स, मतलब क्योंकि मुझे मेरी प्रोडक्ट्स का डेटा ला के देगी। और उसके बाद क्वेरी पैरामीटर्स, जिससे मैं पेजिनेशन करूँगा बेसिकली। साथ में एक और मैंने यहाँ पे एपीआई एक्सपोज कर रखी है, क्रिएट प्रोडक्ट, जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ नया प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले हमारे पेजिनेशन से। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वही सिंपल सा देखते हैं कि मैंने पेज 1 दिया है यहाँ पे, और लिमिट रखी है मैंने 5, मतलब कि मुझे फर्स्ट पेज ला के दो, और उसमें सिर्फ 5 आइटम्स होने चाहिए। मतलब मेरी पेज की जो लिमिट है, इस पेज में 5 आइटम्स हैं, ठीक है। चलो मैं कॉल कर दिया, पोस्टमैन यूज़ कर रहा हूँ मैं एपीआई कॉल करने के लिए। देखो डेटा मेरा आ गया। सबसे पहले मेरा यहाँ पर है पेजिनेशन का डेटा, कि मेरा टाइप है क्या, ऑफसेट टाइप का है। टोटल आइटम्स मेरे 100 हैं, और टोटल पेजेस मेरे 20 हैं। मतलब देखो अगर 5 होंगे मेरे एक पेज में, तो 20 टोटल पेज हो गए। और नेक्स्ट और प्रीवियस, प्रीवियस नल है क्योंकि फर्स्ट पेज है। अब मेरा डेटा आ गया, देखो 5 आइटम्स मेरे आ गए, इनकी आईडी देखो, 100, 99, 98, 97, 96, इनके नेम। अब चलो नेक्स्ट पेज देख लेते हैं इसका। बट हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करना, यहाँ पे आईडीज़ याद रखना, ये 100 से लेके 96 तक का आया है। अभी मैं समझाऊंगा आपको क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आईडीज़ याद रखना। चलो अब हम नेक्स्ट पेज देते हैं यहाँ से, ठीक है। सेकेंड पेज मैंने दिया, देखो यहाँ पे, देखो आ गया। अब सेकंड पेज में इसने कहाँ से डेटा दिया मुझे, 96 तक का मेरा आ चुका था फर्स्ट पेज में। तो उसके बाद के 5 आइटम्स आएंगे, तो 95, 94, 93, 92, 91 आ गया यहाँ तक। अब सब कुछ ठीक चल रहा है, हैप्पी फ्लो। बट अब हम देखते हैं, जो हमने देखा था ना इसका डिसएडवांटेज, अगर डेटा हमारा चेंज हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, कुछ डिलीट हो रहा है, तब ये फेल हो जाता है, दिक्कत करता है मतलब। चलो एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैंने नेम दे दिया न्यू प्रोडक्ट, एपीआई मेरी ये है पोस्ट, बनाते हैं चलो, ठीक है। अब मेरा नया प्रोडक्ट क्रिएट हो चुका है, जिसकी आईडी है 101। अब देखो क्या होगा, सेम मैं यही कर रहा हूँ। सेकंड पेज मेरा है, आइटम्स मुझे 5 चाहिए। और देखो पहले मेरे क्या डेटा आया था मुझे, 95, 94, 93, 92, 91 आया था। बट अब देखो क्या होगा, सेम डेटा मैं ले रहा हूँ, ठीक है, सेम पेज और आइटम मैंने दिया है। अब देखो मेरा क्या होगा, चेंज दिखा कुछ। अब देखो मेरा 95 से स्टार्ट नहीं हुआ, 96 से स्टार्ट हुआ। 96 का जो मेरा प्रोडक्ट था आईडी वाला, वो मेरा फर्स्ट पेज में भी आ चुका था। तो यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया, देखो जो मुझे फर्स्ट पेज में मिला वही आइटम सेकंड पेज में भी आ गया। ये इनकन्सिस्टेंसी थी, देखो। तो ये तो था हमारा ऑफसेट बेस्ड पेजिनेशन का डेमो। अब चलो समझते हैं कि कर्सर बेस्ड पेजिनेशन क्या होता है, और वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। कर्सर बेस्ड पेजिनेशन में मेरा क्या होता है कि हम ऑफसेट की जगह यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, कर्सर का यूज़ करते हैं। मतलब अब हम, हमारा जो एपीआई होगा, जब हम डेटा उससे फेच करेंगे, तो वो हमें एक कर्सर रिटर्न करेगा, जो कि मेरा एक बेस 64 टोकन होगा, या फिर कह लो उस टोकन को हम साइन भी कर सकते हैं, मतलब साइन टोकन भी हो सकता है वो। और इट्स लाइक अ बुक मार्क, मतलब समझते हैं कैसे ये कर्सर का क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। सोचो कि ये मेरी टेबल है, और मान लो कि मैंने कुछ डेटा फैच किया, और मान लो मैंने यहाँ तक का डेटा मैंने फैच किया था। तो जब वो एपीआई रिस्पॉन्स देगा मेरा यूज़र को, तो वो उस पेज पर जो मेरा लास्ट आइटम था, उसका एक कर्सर दे देगा, मतलब पॉइंटर दे देगा। मतलब मान लो अगर मैंने फर्स्ट 3 आइटम्स लिए हैं, मतलब मान लो कि सॉरी, मान लो कि मैंने 3 आइटम्स लिए हैं, तो यहाँ पर जो उसका लास्ट आइटम होगा उस पेज का, वो उसका कर्सर दे देगा, पॉइंटर दे देगा। जैसे यहाँ पे ये आइटम मैंने दे दिया। अब उसके बाद मुझे अगर
और नेक्स्ट पेज पर जाना है, मतलब आगे के आइटम्स मुझे चाहिए, तो मैं इस कर्सर का यूज़ करके नेक्स्ट आइटम्स, मतलब जो इसके बाद के मेरे आइटम्स हैं, मतलब जब मैं अब एपीआई कॉल करूँगा तो मैं ये कर्सर दे दूंगा, और उसके बाद जो मेरा सर्वर होगा वहाँ पे वो एपीआई के थ्रू मुझे क्या देगा रेस्पॉन्स में, उसके बाद के आइटम्स दे देगा। समझते हैं मतलब थोड़ा और डिटेल में, बाकी अभी मैं आपको डेमो दिखाऊंगा इसका तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एपीआई में ये कैसा दिखता है, तो वो तो सेम रहेगा, हमारा गेट है, प्रोडक्ट्स है, और क्वेरी पैरेंट्स मेरा लिमिट है, यहाँ लिमिट यहाँ पे भी कॉमन है, मतलब कि एक पेज में मेरे कितने आइटम्स होंगे, तो 20 होंगे। अब ये है इसका नया, देखो जो नया इसमें आया बेसिकली, कर्सर। ये हमारा देखो, ये करंटली तो बेस 64 फॉर्मेट में एनकोडेड वैल्यू है। तो इसके जो कंटेंट्स होते हैं, मतलब सर्वर साइड जब इसको डिकोड करता है, सर्वर जब टोकन आप देते हो सर्वर को, मतलब यूज़र ये भेजेगा एपीआई में, ठीक है, जब वो एपीआई कॉल कर रहा है, तो वो जो ये है गेट मेरा और साथ में कर्सर, मतलब मेरा जो फर्स्ट पेज मेरा आ चुका है मान लो, तो उसके बाद जो कर्सर मुझे मिला होगा तो वो ऐसे करके इसको भेजेगा। ठीक है, अब सर्वर क्या करेगा, बैकएंड पे इसको डिकोड करेगा, तो वो उससे कुछ डेटा निकालेगा इस टोकन से, मतलब इसको डिकोड करके। तो उसमें जनरली ऐसी फील्ड होती है हमारी जिससे मुझे पता चल सके कि लास्ट जो मेरा आइटम था, वो लास्ट पेज पे मेरा जो लास्ट आइटम था, मतलब प्रीवियस पेज पर वो कौन सा था, मतलब इसकी डिटेल्स मुझे चाहिए। ठीक है, तो जनरली क्या हो सकता है, लाइक क्रिएटेड एट, मतलब कब वो क्रिएट हुआ था, उसकी आईडी क्या थी, और फिल्टर्स उसमें क्या लगे हुए हैं, और सॉर्टिंग किस बेसिस पे की गई है, ये सब डेटा उसमें होता है टोकन में। ठीक है, यूज़र को नहीं दिख रहा है ये सर्वर को दिखता है डेटा, मतलब जब वो उसको डिकोड करेगा। तो बट अगर सोचो अगर यूज़र ने कुछ इसमें चेंज किया है, मतलब मान लो, मतलब सोचो उसने यहाँ से इसको चेंज कर दिया, क्रेडिट एट को या आईडी को चेंज कर दिया है, कुछ भी ऐसा, तो सिंपली जो कर्सर करेगा, जो सर्वर मेरा करेगा, वो इसको रिजेक्ट कर देगा कर्सर को, मतलब आगे नहीं बढ़ाएगा रिक्वेस्ट को। अब अगर हम लोग कर्सर बेस्ड पेजिनेशन को अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या गुड प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं, आओ वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो ओपैक एंड साइंड, इससे क्या मतलब है। ओपैक का मतलब रहता है हमारा कि क्लाइंट को ये ना दिखे कि इस टोकन में क्या क्या डिटेल्स हैं, मतलब जो यहाँ पर डिकोडेड रहता है, और ना ही वो उनको चेंज कर सके। और साइन का क्या मतलब है यहाँ पे, HMAC से मतलब, तो ये हैशिंग बेस रहता है, मतलब साइनिंग का एल्गोरिथम रहती है जिसकी की हमारी सर्वर के पास रहती है। तो मतलब ऐसा होता है, तो बेस 64 जो होता है, ऐसे अगर डायरेक्टली है तो वो डिकोड ईजिली कोई भी कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे इंटरनेट पर अवेलेबल हैं डिकोड करने के, बेस 64 इज़ नॉट वेरी सिक्योर। तो अगर उसको साइन कर दिया तुमने, तो विदाउट दैट की जो सिर्फ सर्वर के पास है, तुम उसको डिकोड नहीं कर सकते। और समहाउ मान लो उसने कुछ चेंज कर भी दिया क्लाइंट ने, तो सर्वर उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, एक एक्सपायरी इंक्लूड कर दो कर्सर में, अगर मतलब हाँ डेटा का बहुत सारे चेंज होता रहता है, तो जो टोकन हम यहाँ पर दे रहे हैं नेक्स्ट टोकन, मतलब जो कर्सर हम लोग दे रहे हैं, उसको हम लोग एक एक्सपायर टाइम लगा सकते हैं कि भाई मतलब लाइक 5 मिनट्स बाद या फिर 10 मिनट्स बाद एक्सपायर हो जाए, उसके बाद वो यूज़ ना हो सके। अब उसमें हम रिवर्स पेजिनेशन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब जैसे हमने ये कर्सर अभी नेक्स्ट के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए, भाई पीछे जाने का भी लगा दो तो वो भी यहाँ पे कर सकते हो तुम। मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर नीड्स कि हम क्या उसमें हमारी नीड्स हैं। ठीक है, अब समझते हैं ये कर्सर बेस्ड पेजिनेशन के हमारे क्या फ़ायदे रहते हैं, क्या नुकसान रहते हैं। और जो पहले तो देखते हैं कि आखिर इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो किस फॉर्म में आता है जनरली, या क्या हम प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं उसका रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए। तो डेटा होगा पहले तो हमारा, मतलब जो भी है, मान लो प्रोडक्ट्स हमारे आ गए, और पेजिनेशन में हमारा टाइप किस टाइप का है, कर्सर लिमिट हो गई मेरी, नेक्स्ट कर्सर आ गया, देखो मेरा यहाँ पे, मतलब कि इसके बाद के आइटम्स में लूँगा आगे, तो वो मेरा टोकन आ गया। और हैज़ मोर बताएगा मेरा, मतलब कि इसके बाद मेरे और आइटम्स हैं, अगर ये फॉल्स है तो मतलब और आइटम्स मेरे नहीं होंगे, मैं लास्ट पेज पर था, सारे आइटम्स मेरे पूरे हो चुके हैं। अब इसमें मेरा डीबी क्वेरी कैसी रहती है एक बैकएंड पर सीक्वल की, तो सिंपल, मतलब क्या करेगा वो, बैकएंड पे हमारा सर्वर है, वो टोकन को डिकोड करेगा, जो फील्ड उसको चाहिए वो निकालेगा, लाइक क्रिएटेड एट निकाला उसने, और आईडी हो सकता है वो यूज़ कर रहा हो, तो उन सब चीज़ों का यूज़ करके एट दी एंड वो डेटा हमारा निकाल देगा। ठीक है,
और इसमें देखो एक चीज़ और नोटिस करो, जैसे यहाँ पे इसने किया वेयर क्रिएटेड एट, मतलब आईडी, इन दोनों का इसने जो बनाया, की बनाया कंपोजिट, तो उसके उससे पहले के लेने, मतलब अगर देखो सॉर्टिंग में डिसेंडिंग ऑर्डर में हुई है और मैंने बोला है कि मतलब मुझे इस आइटम के बाद के आइटम्स अगर चाहिए मुझे, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये हमने एरो लगा दिया। ठीक है, मतलब बेसिकली हमने बैकएंड पे इसकी क्वेरी जनरेट की है। तो इतना अगर आपको अभी नहीं समझ में आती है ये क्वेरी सीक्वल की, तब भी कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को समझो कि कर्सर आखिर काम कैसे कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके प्रोज और कॉन्स की। तो अब इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि अगर चाहे हमारे साथ में जब हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, डिलीट भी हो रहे हैं आइटम्स, कुछ ऐड भी हो रहे हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि हम इसमें डायरेक्टली कर्सर का यूज़ कर रहे हैं, जो पॉइंटर था हमारा लास्ट एलिमेंट का, लास्ट आइटम का, जो हमारे प्रीवियस पेज पर था। तो इसमें वो दिक्कत नहीं रही, और ये फास्ट रहता है। मतलब इसमें हम लोग इंडेक्सिंग कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे आइटम्स को स्कैन करने पड़े डीबी को, तो वो ऐसा कोई चक्कर नहीं है इसमें, तो वो फास्ट हो जाता है। इंटरनल कीज़ को हम लोग हाइड कर सकते हैं, मतलब जो भी कीज़ मेरी इसमें यूज़ हो रही हैं, जैसे क्रिएटेड एट है या आईडी है, तो उसको, या और भी कुछ हमारी कुछ फील्ड हो सकती हैं, तो उसको हम हाइड कर सकते हैं जब हम लोग क्लाइंट को टोकन दे रहे हैं, क्योंकि हम टोकन को यहाँ पे साइन कर सकते हैं और साथ में एक्सपायरी भी लगा सकते हैं। और जो भी मेरे फ़िल्टर्स होते हैं, सॉर्ट हैं, हम उनको भी वैलिडेशन के लिए अंदर इसमें रख सकते हैं। अब इसमें नुकसान क्या है हमारे? अब इसमें हमें देखो अलग से, मतलब पहले हमारा क्या था, जो ऑफसेट बेस था, उसमें इतना झंझट नहीं था। मतलब इसको हमें अब इसमें एनकोडिंग करनी पड़ेगी, डिकोडिंग करनी पड़ेगी, साइनिंग करनी पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें थोड़ा काम बढ़ गया अपना एक्स्ट्रा इसमें। हार्डर टू सपोर्ट जंप टू पेज। अब इसमें तुमने नोटिस किया होगा कि नेक्स्ट कर्सर जो हमारा है, वो, उससे हम आगे तो बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं ईजिली, बट सोचो मुझे एकदम से अगर जंप करके 20th पेज पे जाना है फर्स्ट से, तो प्रॉब्लम है, राइट? तो वो इसमें दिक्कत है। और जो टोकन्स मेरे हैं वो एक पर्टिकुलर सॉर्ट के या पर्टिकुलर जो फिल्टर लगा है उसमें, उस पर ही एप्लीकेबल है। तो अगर नहीं है ऐसा कुछ, कुछ चेंज हो गया उसमें, मान लो चेंज कर दिया, तो हमें 400 स्टेटस को रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये इसमें है। तो चलो अब देखते हैं इसका डेमो, ये कैसे काम करता है, और उसके बाद वापस आते हैं और कुछ और मेथड है वो भी समझ लेंगे पेजिनेशन के। ओके, तो हम सेम एग्जांपल देखेंगे जो हमने ऑफसेट बेस्ड पेजिनेशन में देखा था, उसी को देखते हैं कर्सर बेस्ड पेजिनेशन में। तो इसका यूआरएल थोड़ा डिफरेंट है, एक स्लैश एक्स्ट्रा कर्सर मैंने लगा दिया है। अब इसमें पेज का तो कॉन्सेप्ट है नहीं, मतलब पेज नंबर का। अगर आप इसमें कर्सर नहीं दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको फर्स्ट पेज दे देगा। हाँ, लिमिट आपको देनी पड़ेगी कि आप उस पेज में कितने आइटम्स चाह रहे हो, कितने प्रोडक्ट्स आप चाह रहे हो। तो चलो मैं इसमें गेट एपीआई कॉल करता हूँ, इस पर देखते हैं क्या मिलता है। देखो अब यहाँ मुझे क्या क्या मिला, पेजिनेशन का डेटा मिला एक तो मुझे, और जो मेरा वो था डेटा, मेन डेटा, प्रोडक्ट्स डेटा, वो मुझे मिल गया। 100 से लेके 96 तक के देखो मुझे मिल गए आइटम्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरा नेक्स्ट कर्सर मुझे मिला है, मतलब इसकी हेल्प से मैं और डेटा लूँगा बेसिकली। तो अब देखो मैं क्या करूँगा, कर्सर मैंने यहाँ पे दे दिया क्वेरी पैरामीटर्स में, और नेक्स्ट पेज यहाँ का डेटा मैं यहाँ से फैच करना स्टार्ट कर दूँगा। देखो देखो अब आ गया नेक्स्ट पेज, 95, 94, 93, 92, 91। तो नेक्स्ट 5 एलिमेंट्स मेरे यहाँ पे आ गए। अब चलो वही एग्जांपल देखते हैं कि कहाँ पर हमें ऑफसेट बेस में दिक्कत आई थी। अगर हम इस बीच में डेटा हमारा चेंज हो रहा है, मान लो मैं नया क्रिएट कर लिया प्रोडक्ट, देखो बना लिया मैंने 101 आईडी का। अब आइडियली क्या होना चाहिए था मेरा, उस केस में क्या हुआ था ऑफसेट बेस में, कि रिपीट हो गया था हमारा जो एलिमेंट था 96 वाला, और यहाँ पे जो डेटा है मेरा सेम आना चाहिए, मुझे कुछ चेंज नहीं होना चाहिए इसमें, करेक्ट? चलो देखते हैं, मैंने कॉल किया इसको, देखो सेम डेटा मुझे मिला नेक्स्ट पेज का, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो मतलब ये मेरा कंसिस्टेंट रहा, अच्छे से इसने काम किया इवन इफ माय डेटा चेंजेस। तो ये हमारा फ़ायदा था कर्सर बेस्ड का ओवर ऑफसेट बेस्ड। चलो अब समझते हैं हम जल्दी से जो और मेथड्स हैं मेरे पेजिनेशन के, उनके बारे में। चलो समझते हैं की सेट पेजिनेशन। इसमें क्या होता है, इसमें हम पेजिनेशन करते हैं वैल्यूज़ के बेसिस पे। जैसे मान लो इसमें मैंने किया कि गिव मी आइटम्स आफ्टर दिस की। बेसिकली मान लो मुझे अगर प्रोडक्ट्स चाहिए, तो लिमिट दिया मैंने अपना, और मैंने साथ में इसमें कीज़ दे दी
कि आफ्टर आईडी मतलब इस आईडी के बाद, एंड आफ्टर टाइम स्टैम्प मतलब इस टाइम स्टैम्प के बाद के आइटम्स मुझे चाहिए। अब मेरा टाइम विंडो पेजिनेशन में क्या होता है, इसमें हम लोग पेजिनेशन करते हैं टाइम रेंजेस के बेसिस पर। मतलब मान लो मुझे लिस्ट ऑफ इवेंट्स चाहिए, ठीक है, मतलब कुछ इवेंट्स मुझे चाहिए। अब उस पर मैंने लिख दिया यहाँ पे कि इस जो मेरा टाइम स्टैम्प है ये वाला स्टार्ट रेंज दे दी मैंने, और ये जो मेरा एंड है वो दे दिया, और लिमिट दे दी। और इस रेंज के बीच में मुझे जो भी मेरे आइटम्स हैं वो मुझे चाहिए। तो ये जो मेथड रहता है ये हमारा अच्छा रहता है अगर हम लोग लॉग्स में कर रहे हैं पेजिनेशन, या फिर कुछ एनालिटिक्स कर रहे हैं, तो उस केस में भी अच्छा रहता है। तो बस यही था हमारा रेस्ट एपीआईज में पेजिनेशन। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। बाकी हाँ, नेक्स्ट टॉपिक मैं बना रहा हूँ वीडियो ग्राफक्यूएल में कैसे करते हैं पेजिनेशन। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आप वो वीडियो मिस ना करें। बहुत जल्द वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए चलते हैं, बाय।